नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बाय बाय टेंशन हेलो पेंशन, शिक्षा जगत के अद्वितीय सपूत सुरेंद्र वर्मा की विदाई। शिक्षा के क्षेत्र में 37 वर्षों की निस्वार्थ सेवा के बाद श्री सुरेंद्र वर्मा ने आज 31 दिसंबर 2024 को अपनी शासकीय सेवाओं से विदाई ली। 1 फरवरी 1988 को शिक्षा विभाग में अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री वर्मा ने 37 वर्षों तक विद्यार्थियों के जीवन को ज्ञान और संस्कारों से समृद्ध किया। श्री वर्मा ने GUPS गप्स थपाल में 2001 से 2018 तक सेवा दी। यह विद्यालय उनकी सबसे प्रिय कर्मभूमि रही, जहां उनके प्रयासों से बंद हो चुका प्राथमिक विद्यालय फिर से संचालित हुआ। इस दौरान विद्यालयों के छात्र संख्या 186 तक पहुंची और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यालय ने ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक ख्याति प्राप्त की। उपलब्धियों से सजी प्रेरक यात्रा 2010 व 11 में शैलेश मटियानी उत्कृष्टता पुरस्कार। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होना उनकी सेवा और समर्पण का प्रमाण है। 2013 व 14 में जनपद उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार। उनकी शिक्षकीय क्षमता और सामाजिक योगदान को इस पुरस्कार के माध्यम से मान्यता मिली। बच्चों को सांस्कृतिक, भाषा, मानचित्र और खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करवाना उनके शिक्षकीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। सामाजिक योगदान और भावुक विदाई सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं, श्री वर्मा ने गरीब बच्चों को निःशुल्क कॉपी, किताबें, ड्रेस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। उन्होंने स्कूलों में बागवानी और वृक्षारोपण के प्रति भी विशेष रुचि दिखाई। उनके साथ प्रबंधक श्री दिनेश नेगी जैसे सहयोगियों ने इस यात्रा को और भी प्रेरणादायक बनाया। उनकी विदाई समारोह में गांव और विद्यालय के सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रधानाचार्य गंगा जोशी, ललिता जोशी, विमला करायट और शिक्षिका पत्नी पूनम वर्मा ने भी इस अवसर पर उनका सम्मान किया। गांव की महिलाओं गीता देवी, मीरा देवी, पुष्पेंद्र विष्ट और भगवत नेगी ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को और विशेष बना दिया। पुराने विद्यार्थियों को जुड़ाव और सम्मान। श्री वर्मा के पूर्व छात्र और उनके माता पिता भी इस भावुक पल का हिस्सा बने। थप्पाल और 400 विद्यालयों में उनके पूर्व विद्यार्थियों ने उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम आयोजित किए। उनके लिए यह क्षण इसलिए और खास बन गया क्योंकि 7 वर्षों बाद भी उनका सम्मान उसी उत्साह और प्यार के साथ किया गया। स्नेह और प्रेरणा का प्रतीक। समारोह के दौरान सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि आप सभी ने मुझे जो सम्मान और प्यार दिया है वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। भले ही मैं अब औपचारिक रूप से सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन आप सभी के दिलों में मेरा स्थान बना रहेगा। विदाई के इस यादगार पल में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उनकी शिक्षा और योगदान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए पूरे समुदाय ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सुरेंद्र वर्मा के जीवन की यह यात्रा शिक्षा जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी। सर, मेरा मानना है कि आदमी को कभी भी किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए और उतना करना चाहिए जितना एक व्यक्ति कर सकता है। और कहा भी गया है, हारिए न हिम्मत, पिछाड़िए न राम। और हर व्यक्ति को, केवल अध्यापक को नहीं, समाज के हर व्यक्ति को अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ ऐसा योगदान करना चाहिए जिससे कि उसे याद रखा जा सके और अपने अंतिम सांस तक ये काम करते रहना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं शिक्षा के क्षेत्र में। रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मेरा मानना है कि इन चुनौतियों का सामना हम तभी कर पाएंगे कि जब हम एक साथ मिल करके शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। और हमारा तो मुख्य जो केंद्र है वो बच्चे होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं। तो उनके लिए करना, तो एक तो हम नौकरी कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उन बच्चों के साथ करें जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, उनके लिए हमें काम करना चाहिए। निचले, दबे, कुचले और गरीब जो बच्चे हैं उनके लिए काम करने की बहुत ज़रूर आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाली जो नई पीढ़ी है ये बहुत ही अच्छी पीढ़ी है और ये उसके लिए काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।